तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत इमोशनल पोएम है और आपको ये पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पोएम को रीड भी करने वाले हैं। तो इस पोएम को लिखा है कमला दास ने। याद ज़रूर रखें, पोएट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है डायरेक्टली। तो कमला दास ने इस पोएम को लिखा है और स्टोरी शुरू होती है हमारी पोएट से। तो पोएट हैं, अपनी कार को चला रही हैं और उन्हीं के साथ में उनकी मदर बैठी हैं। अब ये दोनों कहाँ पर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं कोचीन एयरपोर्ट के ऊपर। तो कोचीन एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, तभी अचानक से जो हमारी पोएट हैं वो नोटिस करती हैं अपनी मदर की तरफ देखकर कि अरे अरे मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इनकी शक्ल तो किसी मरे हुए इंसान की तरह लग रही है। मतलब जैसे कोई डेड हो जाता है तो उसका अगर आप फेस देखोगे तो ना कोई रिएक्शन और काफ़ी ज़्यादा लटक रखा होता है, तो उनकी मदर का फेस कुछ इस टाइप का लग रहा होता है। और उनको ये भी पता होता है कि ये जो फेस है इतना ओल्ड इस वजह से लग रहा है क्योंकि उनकी मदर वाकई में उनकी मदर की काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं। तभी वो विंडो के बाहर भी कुछ चीज़ें नोटिस करती हैं। जब वो विंडो के बाहर देखती हैं तब वो देखती हैं कि छोटे छोटे यंग बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं। तो वो इस चीज़ को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई है पोएम के थ्रू कि बाहर जो है देखिए कितना यंग लोग हैं, यंग बच्चे खेल रहे हैं, क्या बाहर मतलब यंग चीज़ें हैं, और अंदर कहाँ पर एज की बात हो रही है, ओल्डनेस की बात हो रही है, डेथ के रिलेटेड हम लोग सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं पोएट के दिमाग के अंदर। पोएट के दिमाग के अंदर एक और डर बैठ जाता है। जब वो अपनी मदर की तरफ देख रही होती हैं तो उनके दिमाग में ये डर होता है कि वो कुछ समय के अंदर अपनी माँ को खो देंगी, उनकी माँ की कुछ समय के अंदर डेथ हो जाएगी। ये डर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा सताने लगता है उन्हें। और जैसे हर बच्चे को, जैसे हम लोग होते हैं, अगर हम लोग कभी घर पर जाते हैं, हमें मम्मी ना मिले, तो हम लोगों के दिमाग के अंदर ये डर तो रहता ही है कहीं हमारी मम्मी को कुछ ना हो जाए, हमारे पापा को कुछ ना हो जाए, बचपन से ही। तो यही डर यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं उनके दिमाग में चल रहा है। फाइनली जैसे तैसे करके वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं। वो अपनी मदर का जो भी लगेज वगैरह है उसे उठाती हैं और वहाँ पर उन्हें फ़्लाइट के अंदर बिठा देती हैं। फ़्लाइट के अंदर बिठाते टाइम वो अपनी मदर को बोलती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब मैं आपको कुछ समय बाद देखती हूँ मदर। तो ऐसा जब ये बोलती हैं तो इनको वैसे तो पता ही होता है कि शायद ये अपनी माँ को दोबारा देख भी पाएँ या ना देख पाएँ क्योंकि उनकी एज हो गई थी, शायद उनकी डेथ ही हो जाए, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलती हैं। तो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो यहीं पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं और उसके साथ देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। डजन ओपन माउथ हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was an old as she looked but soon put that thought away। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यही बताया पोएट ने कि जब वो ट्रैवल कर रही हैं अपनी मदर के साथ तो उनके फेस की तरफ देख रही हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो गई है और उनके जो चेहरा था उसकी बिल्कुल रंगत चली गई है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्री spiriting the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब वो बाहर देखती हैं खिड़की के बाहर, अभी तो उन्होंने अपनी मदर को देखा था और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग के अंदर आ रही थी, लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखती हैं तब ट्रीज़, मतलब यंग ट्रीज़, बिल्कुल जवान पेड़ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे खेल रहे हैं और सब अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, खेल रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, ये सारी चीज़ें वो देखती हैं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंचती हैं, वहाँ से थोड़ी ही दूर पे खड़ी हुई उनकी माँ है। अपनी माँ की तरफ जब वो देखती हैं तो उनकी माँ ऐसे लगती हैं जैसे कि कोई एक लेट विंटर्स मून हो। अगर आप सर्दियों के अंदर चांद को देखने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा धुंधला हो जाता है ठंडी हवाओं के कारण और बादल के कारण। तो ऐसा ही अब उनकी माँ का फेस लग रहा है उन्हें। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो यहाँ पर यही होता है कि जो उनके बचपन से एक डर था दिल के अंदर कि मैं अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दूंगी, हर बच्चे के दिल के अंदर ये डर होता है, तो यही डर उनके दिल के अंदर फिर दोबारा आता है। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन वो हंसती ही रहती हैं जबकि उन्हें पता होता है कि ऐसा होगा, शायद वो अपनी माँ को देख भी पाएँ अगली बार या नहीं, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल पास करती रहती हैं। ऐसा अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती कि कोई दुख है उनके दिल के अंदर।
तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी आप करने का ट्राई करें एंड यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम थी, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था इस पोएम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, किस पोएम के ऊपर बनाऊँ या फिर किसी ग्रामर टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मन्नू से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन।